हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है तनवीर और आप देख रहे हैं शबाना यूनिक आर्ट्स। दोस्तों, जो मुस्लिम फैमिली की मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ, उसका पिछला सीन आपको सुनाया कि सलीम अपने कॉलेज में पहुँचता है और अपने दोस्तों के साथ मिलता जुलता है। दोस्त लोग उससे बातचीत करते हैं। बाद में सलीम बताता है कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, पैसे की बड़ी तंगी है, मेरे पास कोई काम नहीं है और अब्बा भी कहीं जा नहीं सकते हैं लॉकडाउन की वजह से। एक दो ट्यूशन है, बस वही पढ़ाते हैं। पैसों की सख्त ज़रूरत है, लेकिन काम धंधा कोई नहीं मिलता। तो उसमें से एक दोस्त कहता है कि दोस्त, सिर्फ सोचने रहने से या मेहनत करने से कुछ नहीं होता है। ज़िंदगी में जोखिम लेना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, तब जाके पैसा मिलता है। हमको देखो, ना हम नौकरी करते हैं ना हम बिज़नेस करते हैं, लेकिन हाँ, कभी कभी रिस्क ले लेते हैं, जोखिम उठा लेते हैं। उसकी वजह से आज हमारे पास बाइक है, आईफोन है, 1000-2000 रुपये हमेशा जेब में रहते हैं और हम कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं। अरे सलीम, हिम्मत करो हिम्मत। तो सलीम कहता है क्या हिम्मत करूं? तो दोस्त उसका कहता है कि अगर तुम जोखिम ले सकते हो तो बोलो, मैं कल का कल ही तुम्हें एक जगह फिट करा देता हूँ। सलीम बोलता है ठीक है, क्या जोखिम लेना, मैं तैयार हूँ हर जोखिम के लिए। बात आई गई हो जाती है, कट करते हैं। हम देखते हैं एक फैमिली है, मुस्लिम फैमिली है, और दो बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, जिनको हुस्ना का अब्बा, सलीम का अब्बा जो है, उनको मौलवी साहब कुरान पढ़ा रहे हैं। और पढ़ते पढ़ते बच्चे लोग बोलते हैं कि जनाब जी, वो अपने टीचर को, मतलब मौलवी साहब को बोलते हैं कि जनाब जी, क्या इबादत करना बड़ा ज़रूरी है? तो जनाब जी कहते हैं, मौलवी साहब कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। देखो, इबादत करने का मतलब है कि अल्लाह ने हमें जो कुछ दिया उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अगर हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं और अगर हम मिल जाती है तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि नहीं? तो बच्चे लोग बोलते हैं जी हाँ, शुक्रिया तो अदा करना ही चाहिए। तो मौलवी साहब कहते हैं इसी तरह से जब अल्लाह से हमें हर चीज़ मिलती है, खाना पीना, बैठना उठना, कपड़ा लत्ता, मकान, सब वो देता है, तो उसका भी तो शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। तो उसका शुक्रिया अदा करने का यही तरीका है कि उसकी हम इबादत करें, उसकी हम पूजा करें। तो लड़का कहता है जी, मेरे क्लास में हमारी एक फ्रेंड पढ़ती है, नीतू उसका नाम है, लेकिन वो तो नमाज नहीं पढ़ती। तो मौलवी साहब उसके बचपने की बात को देख के मुस्कुराते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, वो पूजा तो करती है ना। तो लड़का कहता है हाँ वो पूजा करती है, लेकिन वो भगवान की पूजा करती है। तो मौलवी साहब कहते हैं देखो बेटा, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, ये सब एक ही ताकत, एक ही शक्ति का नाम है, अलग अलग नहीं है। अगर इस बात को आप लोग समझ जाए, दुनिया समझ जाए इस बात को, तो फिर ये खूनरेज़ी, ये जंग, ये फसाद कभी नहीं होंगे। इसके लिए वो भी पूजा करती है, वो भी इबादत अल्लाह की करती है, तुम भी इबादत अल्लाह की करते हो, यही करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि इंसान को इंसान के साथ मोहब्बत करना बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, चलो आज का सबक हो गया, मैं फिर कल आऊँगा। इतने में वो लड़के की माँ आ जाती है और कहती है लीजिए मौलवी साहब। वो उनको कुछ पैसे देने लगती है, कहती है ये आपकी फ़ीस है, हदिया है आपका, और माफ़ी चाहती हूँ 2-3 दिन लेट हो गया। तो मौलवी साहब कहते हैं कोई बात नहीं, अगर लेट हो गए तो क्या बात है, पढ़ाना ज़रूरी है, फ़ीस इतना ज़रूरी नहीं है। फ़ीस तो खैर किसी तरह से वक्त को धक्का मारने के लिए होता है कि भाई फ़ीस मिलती है, कुछ पैसे मिलते हैं तो वक्त निकल जाता है, लेकिन पढ़ना लिखना बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, मैं चलता हूँ। तो उसकी बच्चे की माँ कहती है मौलवी साहब, मुझे आपसे कुछ बात करना थी। तो कहता है बोलो बोलो, क्या बात करना थी? तो वो बोलती है कि आपकी जो बेटी नजमा है, क्या उसका तलाक हो गया है? तो मौलवी साहब कहते हैं हाँ वो तलाकशुदा है और अब घर में बैठी हुई है। तो वो बच्चे की माँ बोलती है तो क्या उसका दोबारा घर बसाएंगे, कहीं उसकी शादी ब्याह का कुछ सोचा क्या? तो मौलवी साहब कहते हैं क्यों नहीं सोचेंगे, हमारी बेटी है, उसका कहीं ना कहीं तो बसाना ही पड़ेगा। सोच रहे हैं कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो उसका निकाह उससे कर दिया जाए। तो औरत कहती है कि मौलवी साहब का बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, देखिए मेरी नज़र में एक लड़का है जिसका काम धंधा है, अपना खुद का काम धंधा है, मकान अपना है, अच्छा खासा कमाता भी है। तो अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा दूं। तो मौलवी साहब कहते हैं ठीक है, अगर अच्छा लड़का है, शरीफ लड़का है, तो हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं हुस्ना की माँ से बात कर लेता हूँ घर में जाके। और मेरी भी अम्मी हैं, उनका भी
ان کا بھی پوچھ لیتا ہوں وہ کیا سوچتے ہیں. اپنا مشورہ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا. تو پھر ایک دن آپ لے آئیے گا تو ہم مل لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اچھا چلیے اجازت ہے. چلیے دوستو یہ کہانی یہیں تک. اس کے آگے کیا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو کل تک انتظار کرنا پڑے گا. تب تک کے لیے آداب، ست سری اکال، نمسکار.